सादगी से सत्ता तक शिरडी वासियों के मूल्यों की जीत। शिरडी नगर परिषद का चुनाव केवल नगराध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये शिरडी वासियों के मन में बसे मूल्यों, संस्कारों और विश्वास की सच्ची परीक्षा थी। आज के राजनीतिक दौर में जहां सत्ता का मतलब भव्य पोस्टर, भारी खर्च, बड़े बड़े भाषण और कृत्रिम छवि निर्माण बन चुका है, वहीं श्रीमती जयश्री ताई थोरात ने बिना किसी दिखावे के अपना सच्चा, सरल और पारदर्शी स्वरूप जनता के सामने रखा। मैं आप में से ही एक हूं, ये संदेश उन्होंने भाषणों से नहीं बल्कि अपने आचरण और कर्म से दिया। हफ्ता बाजार में स्वयं सब्जी खरीदना, पीठ पर बोझ उठाकर पैदल घर लौटना, ये दृश्य किसी प्रचार रणनीति का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उनके स्वभाव का आईना थे। यही कारण है कि वो वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं थी। उसमें दिखी एक माँ, एक गृहिणी, एक सामान्य शिरडीवासी महिला, और इसी सच्चाई ने शिरडीवासियों के दिलों में जगह बना ली। सोशल मीडिया से बाल मन तक श्रद्धा की शुरुआत। इस वीडियो को हजारों लोगों ने देखा, साझा किया और प्रतिक्रिया दी, लेकिन इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ा एक निष्कलंक बालमन पर, कुमारी समृद्धि लोकचंदानीवर। आज के युग में जहां बच्चे राजनीति से दूर रहते हैं, वहीं समृद्धि ने उस वीडियो में सच्चाई को पहचान लिया। उसे भाषण समझ में नहीं आए, आंकड़े नहीं पता थे, लेकिन सादगी की भाषा वो समझ गई और इसी समझ से जन्म लिया एक पवित्र संकल्प, साईं बाबा और श्री कृष्ण से किया गया एक नवस। ये नवस नहीं बल्कि विश्वास का अनुबंध था। विजय का क्षण और नवस की पूर्ति, श्रद्धा की सच्ची परीक्षा। यदि जयश्री ताई जीतेंगी तो मैं साईं बाबा के चरणों में पैदल जाऊंगी और श्री कृष्ण की भूमि पर जाकर दर्शन करूंगी। ये संकल्प न डर से जन्मा था, न जिद से, ये था निष्कलंक विश्वास से उपजा संवाद। चुनाव परिणाम आए, शिरडी ने भारी मतों से श्रीमती जयश्री ताई थोरात को नगराध्यक्ष चुना। उत्सव हुआ, उल्लास छाया, लेकिन इसी शोरगुल के बीच एक शांत और अत्यंत भावुक क्षण घटित हो रहा था। समृद्धि नवस पूर्ति के लिए तैयार हो रही थी। परिणाम के उसी दिन शाम को वो परिवार के साथ वृंदावन में श्री कृष्ण कन्हैया के दर्शन के लिए निकल पड़ी। उसके हर कदम में श्रद्धा थी, हर सांस में कृतज्ञता। कई श्रद्धालु अनायास ही ठहर गए, क्योंकि वो क्षण केवल दर्शन का नहीं था, वो था विश्वास की विजय का। वृंदावन से शिरडी तक भक्ति, संस्कार और समाज की यात्रा। इसके बाद स्मृति परिवार सहित वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, काशी और अयोध्या जैसी पवित्र भूमियों की ओर रवाना हुई। इस यात्रा में उसने अनुभव किया श्री कृष्ण की लीला, राधा का प्रेम, राम की मर्यादा और शंकर की भक्ति। ये यात्रा केवल धार्मिक नहीं थी, ये थी संस्कारों की यात्रा। आज की पीढ़ी के लिए ये एक शांत लेकिन प्रभावशाली संदेश है। श्रद्धा आज भी जीवित है, बस उसे सही प्रेरणा की आवश्यकता है। समाज की साक्षी, एक नवस, सामूहिक अर्थ। इस संपूर्ण नवस पूर्ति यात्रा को सामाजिक साक्षी भी मिली। शिरडी के भूमिपुत्र संतोष आनंद राव कोते पाटिल, सौ रोहिणी कोते, जयेश भाऊ साहेब कोते, प्रजेश संतोष कोते और उदय तोरड़वाल की उपस्थिति के कारण ये यात्रा एक परिवार तक सीमित न रहकर समाज की यात्रा बन गई। आभार प्रदर्शन। इस श्रद्धामय, संस्कार युक्त और प्रेरणादायी यात्रा में समृद्धि और उसके परिवार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले सभी रिश्तेदारों, मार्गदर्शकों, सामाजिक बंधुओं, श्रद्धालुओं, वाहन चालकों, मंदिर प्रशासन और शुभ चिंतकों का हृदय से आभार। साथ ही समाज में अच्छाई को पहचान देने वाले हर शिरडी वासी का इस घटना में मूक योगदान है। शिरडी के इतिहास में दर्ज स्वर्णिम क्षण। ये घटना भुलाई नहीं जाएगी, क्योंकि ये केवल एक नगराध्यक्ष की जीत की कहानी नहीं है, ये है सादगी की शक्ति की, बाल मन की पवित्र श्रद्धा की और जनता की विवेकपूर्ण पसंद की कहानी। श्रीमती जयश्री ताई थोरात की जीत, कुमारी समृद्धि का नवस और साईं बाबा श्री कृष्ण के चरणों में साकार हुई ये कथा शिरडी के सामाजिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी। राधे राधे समृद्धि, तुम्हें कैसे लगा कि जयश्री ताई थोरात की नगराध्यक्ष बननी चाहिए? ओम साई राम, राधे राधे। मैंने जयश्री ताई को पहले देखा था। वो हमेशा बहुत सिंपल रहती है, बाजार में खुद सब्जी लेने आती है और लोगों से बहुत प्यार से बात करती है। एक दिन मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो पीठ पर सब्जी का बोझ लेकर चल रही थी। मुझे लगा ये ताई बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल हम जैसी है। तब मेरे दिल में ऐसा लगा कि ऐसे इंसानी नगराध्यक्ष होनी चाहिए। उस वीडियो में तुम्हें क्या खास लगा?
उस वीडियो में ना कोई दिखावा था, ना बड़ी गाड़ी, ना भीड़, ना भाषण। सिर्फ एक सिंपल और मेहनती औरत थी। मुझे वो मेरी माँ जैसी लगी, इसलिए वो वीडियो मेरे दिल को छू गया। तो जल्दी तुमने मन्नत कब और कैसे की? मैंने साईं बाबा के सामने मन में ही कहा, बाबा अगर जयश्री ताई नगर अध्यक्ष बनती है तो मैं आपके दर्शन के लिए पैदल आऊंगी और श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जाकर दर्शन करूंगी। ये मन्नत मुझे किसी ने बताई नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली थी। मन्नत करते वक्त तुम क्या महसूस कर रही थी? मुझे कोई डर नहीं था, मेरे मन में पूरा विश्वास था। मैंने भगवान से वादा किया था, आप अच्छाई का साथ देना, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद तुम्हें कैसा लगा? मैं बहुत खुश हुई। हर जगह खुशी का माहौल था, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है। कुछ दिन पहले साईं बाबा के दर्शन के लिए पैदल जाने की यात्रा में सिर्फ अकेली ही नहीं बल्कि जयश्री काकू और उनके साथ हम सब लोग थे जो वृंदावन धाम के लिए लौटकर आए थे। सबने मिलकर बाबा के दर्शन किए। ये यात्रा हम सब ने भक्ति, एकता और श्रद्धा यादगार अनुभव रहेगा। पैदल यात्रा में थकान नहीं हुई? थकान हुई, लेकिन महसूस नहीं हुई, क्योंकि मन में श्रद्धा थी। हर कदम पर मुझे लगा साईं बाबा मेरे साथ थे। लोग देख रहे थे, पर मेरे मन में सिर्फ बाबा ही थे। वृंदावन यात्रा का अनुभव कैसा रहा? वृंदावन यात्रा का अनुभव बहुत ही सुखद रहा, बहुत शांत और सुंदर। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, हर जगह जाकर दिल को शांति मिली। मुझे लगा मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, भगवान खुश होंगे, ऐसा मुझे महसूस हुआ। इस पूरे सफर में कौन कौन साथ था? इस पूरे सफर में मेरा पूरा परिवार साथ था। शिरडी के संतोष कोते पाटिल अंकल, रोहिणी कोते आंटी, प्रजेश कोते भैया, यश कोते, उदय डोडरवाल भैया ने भी हमारी बहुत मदद की और सहयोग दिया। तुम जयश्री ताई को क्या कहना चाहोगी? मैं उनसे इतना ही कहूंगी, ताई आप हमेशा ऐसे ही सिंपल रहना और शिरडी की सेवा करना। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। आज के बच्चों और समाज के लिए तुम्हारा क्या संदेश है? अच्छाई को पहचानो, दिखावे से ज्यादा इंसान का दिल देखो और भगवान पर पूरा विश्वास रखो। श्रद्धा कभी बेकार नहीं जाती। राधे राधे। ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं है, ये कहानी विश्वास, सादगी और सही चुनाव की है। कुमारी समृद्धि की मन्नत और उसकी पूर्ति शिरडी के लिए एक यादगार और प्रेरणादायक पल बन गई है। लोकचनानी परिवार की तरफ से चुनकर आए हुए सभी नगर सेवकों को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साईं बाबा आपको शक्ति और सद्बुद्धि दे और आपके हाथों से शिरडी की गुणवत्ता, पवित्रता और सच्चाई हमेशा बरकरार रहे। यही प्रार्थना हम साईं बाबा के चरणों में करते हैं।